बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। क्या फवाद ज़िंदगी से तंग था या मामला कुछ और? घर वालों ने जाली के दरवाजे से तमाम चीखें सुनी, फिर भी मदद क्यों ना की? फवाद कहाँ काम करता था और घर में कत्ल से एक दिन पहले क्या हुआ था? 3 करोड़ की कहानी, इन्वेस्टर्स भी शामिल तफ्तीश। जी हाँ जी, ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में, सो वीडियो पूरी देखिएगा। जैसा कि कुछ दिनों से हम जो है वो कराची मलिर सोसाइटी के एरिया में जो एक बहुत ही बहीमाना कत्ल किया गया था उसके हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं। तो अब जो है इस हवाले से जो है वो मुतादिद ख़बरें जो है वो नज़र यहाँ पर आ रही हैं। और फवाद जो है वो अब ये बताया जा रहा है कि उसको किसी किस्म की कोई माली परेशानी नहीं थी। जो देखने वाले, जो उसके मिलने वाले थे, उन लोगों के मुताबिक वो किसी किस्म की उसको माली परेशानी नहीं थी, बल्कि वो अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश था और हर तरह की आसाइश जो थी वो उसके घर में उसने मुहैया कर रखी थी। 1.5 लाख का उसका जो मोबाइल था और इसके अलावा 60,000 माहाना जो है वो किराया अदा किया करता था। लेकिन अब इस पूरे केस के हवाले से जो है वो मुतादिद ख़बरें जो हैं वो अब सामने आ रही हैं। और कहा यह जा रहा है कि कत्ल के वक्त फवाद ने जाली का जो दरवाज़ा है वो अंदर से लॉक कर दिया, जिससे आवाज़ें नीचे जा सकती हैं, और ख़ुद पर छुरी फेरने से कबल वो दरवाज़ा खोल दिया ताकि उसे बचाया जा सके। लेकिन मकतूलीन की चीखों पुकार सुनकर भी कोई ऊपर ना आया। अब आप सिर्फ इतना देखिए कि पुलिस ने जो तफ्तीश की उसके मुताबिक इनके जो घर का जो फवाद की जो ऊपर मंजिल में दरवाज़ा लगा हुआ, तो 2 दरवाजे थे, एक जाली का दरवाज़ा था और एक इस तरह का जिस तरह पीछे मेरे आप देख रहे हैं दरवाज़ा, इस किस्म दरवाज़ा था, जो पीछे मेरे दरवाज़ा आप देख रहे हैं, जो कि कहा जा सकता है जो लकड़ी का मोटा दरवाज़ा था वो खुला हुआ था। और अंदर से जो जाली का दरवाज़ा है वो अंदर की तरफ से लॉक किया गया था, यानी जाली के दरवाजे से चीखों पुकार जो है वो बाहर यानी जा सकती थी। और नीचे जो लोग मुकीम थे, जो कि इसकी वालिदा और भाभी बताए जा रहे हैं, उन तक भी चीखों पुकार ज़रूर गई है। उन्होंने चीखों की आवाज़ें सुनी भी हैं। उनके मुताबिक भी उन्होंने कुछ चीखों की आवाज़ें सुनी थी, लेकिन उनको ऐसा ही महसूस हुआ कि ये मामूल का कोई लड़ाई झगड़ा है, वो बच्चों को डांट रहा होगा, जिसकी वजह से उन्होंने ऊपर जाकर उस शख्स को रोकने की कोशिश ना की। और जो बच्चियां थी, मासूम बच्चियां थी, और उसकी जो बीवी जिसका नाम हुमा बताया जा रहा है, उसकी किसी किस्म की कोई मदद नहीं की गई। इसके अलावा जिस राय के मुताबिक फवाद पहले नेशनल फूड्स में मुलाजिम था, जहां से उसने चंद लोगों के साथ इन्वेस्टमेंट शुरू की और बाद वो किसान कंपनी में काम करने लगा, जहां उसकी मुलाजिमत काफ़ी अच्छी जा रही थी। ये जो उसके कोलीग्स हैं या जो उसके जानने वाले हैं, उसके जो साथी हैं, उन्होंने ये बात बताई है कि पहले ये नेशनल फूड्स में मुलाजिम था, वहाँ से ही जो इसके जो कोलीग्स थे, जो दोस्त थे, उनके साथ इन्होंने कुछ उन लोगों के साथ इस शख्स ने कुछ इन्वेस्टमेंट जो है वो शुरू कर रखी थी। और बाद इसने जो है वो किसान कंपनी है वहाँ पे इसने मुलाजमत जो है वो इख्तियार की, जहाँ पे उसकी मुलाजमत जो है वो काफ़ी अच्छी बताई जा रही थी। और जैसा कि देखने वाले लोग हैं वो भी, उनका भी यही कहना है कि इस शख्स को किसी किस्म की कोई माली परेशानी नहीं थी। इसके अलावा जी आपको बताती चलूँ कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कत्ल से एक दिन पहले घर में उसकी अहलिया और वालिदा का काफ़ी झगड़ा हुआ था। और कुछ मोहल्लेदारों का भी कहना है कि फवाद के घर से लड़ाई झगड़े की आवाज़ें भी आती थीं, जबकि ज़्यादातर लोग इस हवाले से लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में ही बता दिया था कि अब मुतादिद ख़बरें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं। कुछ लोगों का कुछ लोग कुछ बात कह रहे हैं और कुछ लोगों का कुछ और जो है वो नुक्ता नज़र है। और इस हवाले से अब ये कहा जा रहा है कि इनके माबैन, चूँकि ये बात तो शुरू में ही इस शख्स ने बता दी थी कि इसकी वालिदा और अहलिया के दरमियान जो है वो लड़ाई झगड़ा रहता था, उनके माबैन ताल्लुकात जो थे वो ठीक नहीं रहते थे, जबकि अहलिया जो है वो उससे अलग घर का मुतालबा भी करती थी। लेकिन इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि अहलिया पर बारहा तशद्दुद भी करता था, जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साबित हो गया है कि इसके जो अहलिया थी उसके जिस्म पर पुराने ज़ख्मों के निशान भी पाए गए हैं। लेकिन मुख्तलिफ रंग देने की कोशिश की जा रही है इस पूरे मामले को। और मुझे नहीं लगता कि जो इस शख्स ने इतना घिनौना फेल जो है वो, जिस जुर्म का इसने इर्तिकाब किया, इसको इतनी आसानी से जो है वो इस सारे मामले से निकल जाना चाहिए या निकलने दिया जाना चाहिए। जिस अंदाज से इसने ये सारे कत्ल किए हैं, इस शख्स को तो बहुत ही बड़ी से बड़ी इसको सज़ा, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि आइंदा किसी ऐसे इंसान की जुर्रत ना हो सके। और इसको एक तरह से ये रंग दिया जा रहा है कि ये शख्स जो था वो डिप्रेशन में था। मुझे नहीं समझ आती कि अगर डिप्रेशन में था भी तो वो शख्स खुद डिप्रेशन में था, उसको अपने आप को ख़त्म करना चाहिए था, जबकि वो खुद
बच गया और उसने अपनी अहलिया समेत अपनी तीनों बेटियों को ज़िबाह कर दिया। तो ये भी कहा जा रहा है कि इनके दरमियान जो है चूँकि लड़ाई झगड़े पहले से रहते थे, तो उससे एक दिन कत्ल से एक दिन पहले इस शख्स के घर में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा जो है वो हुआ था, जिसकी वजह से अगले दिन जो है ये मामला जो है वो पेश आ जाता है। और आपको बताती चलूँ कि कुछ मोहल्लेदार या कुछ लोग तो इस मामले में बात कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इस मामले में बात करने से पीछे हट रहे हैं। इस शख्स के बारे में कोई भी ज़्यादा बात नहीं करना पसंद कर रहा, इसके मोहल्लेदारों में से भी। और इस केस में कुछ अजीब सी बातें हैं कि एक तो कुछ लोग बात कर रहे हैं, कुछ मोहल्लेदार इसके मुतालिक बता भी रहे हैं, कुछ रिश्तेदारों ने, कुछ जो इसके कुलीग्स हैं इन्होंने इसके बारे में बात भी की है, लेकिन ज़्यादातर लोग इस मामले से लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं। और इसके अलावा कोई भी शख्स जो है वो इस दरिंदे के ख़िलाफ़ जो है वो FIR दर्ज भी नहीं करवाना चाहता। और पुलिस राय के मुताबिक इन्वेस्टर्स को भी शामिल तफ्तीश किया गया है और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये तमाम कत्ल जो है वो 3 करोड़ रुपए के लिए किए गए हैं, जबकि इन्वेस्टर्स यानी कि ज़ाहिर सी बात है कि जो कि उसके इन्वेस्टर्स थे वो उससे फवाद से तलब कर रहे थे कि हमें 3 करोड़ रुपए जो है वो अब फराहम किए जाए, जो कि ये शख्स जो है वो फराहम करने से कासिर था। इस वजह से ये कत्ल किए गए हैं। और मुख्तलिफ मुतादिद कहानियाँ जो हैं वो अब सामने आ रही हैं। कोई शख्स ये कहता है कि ये घर आसिफ ज़दा है, यहाँ पर पहले भी कत्ल हुआ था और जिसकी वजह से ये वाक़या जो है वो रूनुमा हुआ। इसके अलावा सास बहू के झगड़े की बात की जा रही है। फिर इस वाक़े का जो है वो डार्क वेब से ताल्लुक़ भी जोड़ा जा रहा है और मुख्तलिफ जो है वो बातें अब मंजर-ए-आम पर आ रही हैं। कभी कुछ कहा जाता है, कभी कुछ कहा जाता है। तो लेकिन अब होना तो असल में यही चाहिए कि पुलिस को सऊदी अरब जो इसका मुकीम भाई है उसको भी शामिल तफ्तीश करना चाहिए और वालिदा को भी सही मानों में उनसे तफ्तीश की जानी चाहिए, क्योंकि यही वो लोग हैं जिनको कत्ल से पहले जो है वो आगाह किया गया था, या कत्ल के वक्त यही लोग जो थे वहाँ वो उस घर में मौजूद थे। और जो घर के सारी जो बातें होती हैं, ज़ाहिर सी बात है कि इस पूरे कत्ल के पीछे क्या मुहर्रिकात थे, यही लोग जो है वो सही मानों में जो है वो बता सकते हैं। अगर पुलिस जो है वो सही तरीके से इस केस की इन्वेस्टिगेशन करे तो फिर सारे मामला जो है वो वाज़ेह हो सकते हैं। इस केस के हवाले से मज़ीद भी अपडेट्स अगर हमारे पास आएंगे तो हम आपको ज़रूर मुतला करेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।